प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर, जिस पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगा और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में हासिल करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, अविश्वास क्या है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 103 उसके 7 वचन में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा पर अपनी गति को, अपने आप को प्रकट किया और इजराइलियों पर अपने बड़े कामों को प्रकट किया। इसके कारण इजरायली केवल चमत्कार देख पाए, परंतु केवल परमेश्वर को नहीं समझ पाए। परमेश्वर का दास मूसा, जो बोलने में भी निपुण नहीं था, उसने परमेश्वर को जांचा और समझा। वह इसलिए क्योंकि मूसा हमेशा इसी धुन में रहता था कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझसे खुश हो। परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कार्य दिया है, मैं उसे कैसे पूरा करूं। इजरायली सिर्फ इसी बात की चिंता में रहे कि परमेश्वर, रोटी पानी खत्म हो गया है, परमेश्वर हम रास्ते में हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। लेकिन हमने केवल चमत्कार की ओर ध्यान केंद्रित किया, परमेश्वर की ओर नहीं। हमें परमेश्वर को समझना है। जब मूसा 40 दिन रात के रोजों में पहाड़ पर था और जब वह वापस आया तो उसके चेहरे से परमेश्वर की किरणें निकल रही थी। स्पष्ट रूप से लोग उसे देख पा रहे थे। वही मूसा परमेश्वर का एक ऐसा दास था जो परमेश्वर की पीठ का दर्शन कर पाया था, जिसने यहोवा परमेश्वर के साथ आमने सामने बैठकर एक भाई की तरह बात की थी। मूसा परमेश्वर का एक बड़ा दास बन पाया। परमेश्वर ने इजरायलियों को नहीं, मूसा को वचन दिए और परमेश्वर उसे वचन देता था कि आगे क्या करना है। मेरे प्रियो, इसी तरह से एक विश्वासी के लिए सिर्फ चमत्कार या जीवन में गवाहियां बने ये काफी नहीं है। परमेश्वर में बने रहने के लिए आपको परमेश्वर चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के साथ निजी संबंध होना जरूरी है। जब मूसा पहाड़ के ऊपर था तब लोगों ने देखा कि इतना समय हो गया है, परमेश्वर का दास मूसा नहीं आया है और ना ही किसी के द्वारा परमेश्वर का कोई वचन आया है। तब उन्होंने हारून को बुलाया और बोले कि हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बनाओ ताकि हम उसकी उपासना करें और उसे दंडवत करें, ताकि वह हमारा परमेश्वर हो, हमारा अगुआ हो। ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर इजरायलियों को इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाकर आधे सफर तक ले आया, लेकिन उन्होंने अविश्वास किया। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका कोई निजी संबंध नहीं था। इजरायलियों को चाहिए था कि वह परमेश्वर, जिसने सर्वशक्तिमान रीति के साथ अपने बड़े दाहिनी हाथ और बलवंत भुजा के साथ जिस तरह से हमें इतने शक्तिशाली फिरौन राजा के हाथों से बड़े चिन्ह और चमत्कार करके निकाला है, तो वही परमेश्वर हमें आगे भी संभालेगा। परंतु परमेश्वर के साथ इजरायलियों का कोई निजी संबंध नहीं था। परमेश्वर से उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, केवल उसकी संपत्ति चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने अविश्वास किया, गलत काम किया, आज्ञाओं को तोड़ा, अन्य देवताओं की उपासना की और उनमें से उसी दिन 3000 लोग मारे गए। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको परमेश्वर में बने रहना है, उस पर विश्वास करना है। आपको पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना है, उसके कामों को करना है। तब फिर परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित करेगा और आपको चमत्कार भी दिखाएगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सबसे पहले आप चाहिए, उसके बाद गवाहियां और चिन्ह और चमत्कार। अगर तू मिल गया तो सब कुछ संभव है।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह।